नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि इंटीग्रल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हीट एंड वेव इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था। सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे काफी सारे कंसेप्ट्स है, वो सभी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले अगर आपने मेरे पुराने वीडियो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नहीं देखे हैं तो यार आईटी पे जाके आप देख सकते हैं। तो सुन देखिए, बात करेंगे सबसे पहले इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में। आप बोलोगे सर आपने इंटीग्रल इक्वेशन तो यूट्यूब पे डाला ही नहीं। भैया अपलोड करने वाले हैं, इसके तुरंत बाद इंटीग्रल इक्वेशन ही चलेगा। इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, एक होती है फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। वो कैसे पता पड़ेगा? तो यहां पे जब भी हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन का जो टाइप होता है, ऑब्वियसली इंटीग्रल इक्वेशन का मतलब ये होता है जहां पर इंटीग्रल साइन इन्वॉल्व होता है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वहां पे डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, dy बाय dx इस टाइप का आता है ना। इंटीग्रल इक्वेशन मतलब इंटीग्रेशन का साइन, मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का फंक्शन आ रहा होगा, आपको उस इंटीग्रेशन को रिमूव करना होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो लेबनीज होता है ना, दूसरे हमारे पास यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का टूल भी है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। पर मैं आज की जो क्लास है इसके अंदर बताऊंगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे हम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। पर इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं पहले कि वोल्टेरा और फ्रेडहोल्म में क्या फर्क है। अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन इस टाइप की दे रखी है और यहां पे जो अपर लिमिट है, लाइक ये जो अपर लिमिट भी है, अगर ये वेरिएबल है मतलब एक्स की फॉर्म में आ रही है, राइट है ना, ठीक है, तो उस वाले केस में सच टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इज नॉन एज एन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, राइट। और अगर हमारे पास अपर लिमिट फिक्स्ड है, राइट, मतलब कांस्टेंट है, तो उस वाले केस में वो जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? फ्रेडहोल्म कहलाती है ना। तो इसको याद करने का तरीका है कि अगर हमारे पास वेरिएबल है तो वोल्टेरा, और अगर फिक्स्ड है मतलब कांस्टेंट है तो फ्रेडहोल्म, राइट। यहां पे अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को ही सॉल्व कर सकते हैं, फ्रेडहोल्म को नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं? भैया नहीं, उसमें भी हमारे पास एक कंडीशन होती है कि उसका जो कर्नल है, दैट kxt इज नोन एज एन कर्नल, इसमें ये कन्वोल्यूशन टाइप का होना चाहिए। आप बोलोगे सर कन्वोल्यूशन टाइप का कर्नल क्या होता है? वो कर्नल जहां पर उसकी जो टर्म है उसमें x माइनस टी की टर्म्स आनी चाहिए, लाइक x माइनस टी का फंक्शन होना चाहिए कर्नल, राइट है ना। ये जो कर्नल है ये क्या होना चाहिए? x माइनस टी का फंक्शन होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, ऐसा आ जाए अगर kxt हमारे पास इस टाइप का आ रहा हो, है ना, x माइनस टी आ रहा हो, या फिर साइन x माइनस टी आ रहा हो, या cos x माइनस टी आ रहा हो, या ऐसा आ रहा हो 1 प्लस एक्स माइनस टी प्लस एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर, राइट, इस टाइप का आ रहा हो, राइट। अगर ऐसा आ रहा है तो ही हम यहां पे इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें दो बात समझ में आई, एक तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और वोल्टेरा में भी अगर उसका कर्नल कन्वोल्यूशन टाइप का है तो हम कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको ये समझने की जरूरत है, हमारे पास एक कन्वोल्यूशन थ्योरम हुआ करती थी जब मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था। कन्वोल्यूशन थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप आईटी पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। सुन, कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या बोलती है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ fs इज इक्वल टू ft एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ gs इज इक्वल टू gt। देन यहां पे हमारे पास होता है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ fs स्टार gs की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 0 से t। यहां पे हम u रखते हैं और यहां पे हम क्या रखते हैं? t माइनस u रखते हैं इंटू du, है ना, ठीक है, ये हमारे पास होती है, राइट। तो यहां पे आप देख रहे हो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। अगर मैं ये l इनवर्स को उधर लेके जाऊं तो भैया ये क्या आएगा? लाप्लास ऑफ 0 से t fu एंड g t माइनस u इंटू du। तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा? fs स्टार gs आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो इंटीग्रेशन पे अगर हम लाप्लास लगाते हैं, है ना, और वो भी इस टाइप का जहां पर ये जो kxt है ना, ये इसका जो टर्म है वो t माइनस u टाइप का है ना, वैसे हम यहां पे क्या बात करेंगे? x माइनस टी की तरह लिखेंगे। बात बराबर है भैया। देखो यहाँ tt है तो tt है, यहाँ पे uu है और t की जगह यहाँ पे x आ गया। बात बराबर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वेरिएबल चेंज है, बाकी तो हमारे पास कहानी वो की हुई है ना। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का कोई भी आता है तो उसको हम fs स्टार gs करके लिख सकते हैं एंड देन फिर हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो मैं आपके सामने क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? yx इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है? yx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 टू x, ये आएगा हमारे पास yt साइन
x माइनस टी एंड डी टी, राइट। इसमें ये हमारे पास वोल्टेयर इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि अपर लिमिट हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, राइट। एंड यहाँ पे इसका जो कर्नल है वो x माइनस टी टाइप का है। सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसको आपको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस इसको आप लिखोगे वाई एक्स और यहां लिख दोगे आप साइन एक्स एंड स्टार लगा दो, है ना। एंड दोनों तरफ अब क्या ले लो भैया, लाप्लास ले लो, है ना। क्या ले लो यहाँ पे, लाप्लास ले लो। क्लियर, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, इसका लाप्लास ले लेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पे इसका जो लाप्लास आएगा वो y बार एस आ जाएगा। बेटा इसका लाप्लास क्या होता है ना, लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर का लाप्लास, वैसे आपको बताना चाहिए कि लाप्लास ऑफ एक्स पावर एन जो होता है वो होता है गामा एन प्लस वन अपॉन एस पावर एन। आपके मन में सवाल उठेगा, सर आप तो लाप्लास टी का बता दें, यहाँ तो एक्स पे ले रहे हो। अरे भैया जरूरी नहीं है ना कि हमेशा टी है, कुछ बुक में पी भी दे रखा है, कुछ बुक में एक्स भी दे रखा है, तो भैया अलग अलग है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो तो एक्स ही है, तो हम एक्स पे लेंगे, राइट। बात करता है तो यार यहाँ पे 2 है तो क्या आ जाएगा, ये गामा 3 अपॉन एस क्यूब हो जाएगा। सुन इसका लाप्लास हमारे पास y बार है एंड इसका लाप्लास हमारे पास क्या आएगा, सुन एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, राइट। अब इस y बार को उठा इधर ले लो ना, y बार इज फंक्शन ऑफ s, राइट। इसको इधर ले लो बेटा, है ना। तो ये आएगा y बार s एंड माइनस y बार s 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। बेटा यहाँ पे गामा 3 की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाती है एंड अपॉन एस क्यूब होगा। बेटा y बार को हम कॉमन निकाल लेते, तो ये आएगा 1 माइनस एस स्क्वायर प्लस 1, है ना। y बार, मैं इसको y बार ही लिख रहा हूँ ना, बार बार हम इसको नहीं लिखेंगे, राइट। ठीक है भैया, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एस स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, राइट। y बार इज इक्वल टू 2 अपॉन एस क्यू। अरे भैया एस स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो y बार इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 2 एस स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हो जाएगा s पावर 5, राइट। अब थोड़ा सा और कोड सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। सुन जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास y बार इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा 2, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन एस क्यूब हो जाएगा, है ना, प्लस 1 अपॉन एस पावर 5 हो जाएगा। और सुन y बार का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, अगर हम y बार की बात करें तो y बार का जो एग्जैक्ट मतलब होता है वो हमारे पास क्या होता है, अगर हम y बार को लिखना चाहें तो बेटा हम इसको क्या लिखते हैं, लाप्लास ऑफ y, है ना। भैया लाप्लास ऑफ y जो होता है वही तो y बार होता है ना, y x का लाप्लास y बार, राइट। तो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2, लाप्लास उधर ले जाके इसका क्या ले लेते हैं भैया, इनवर्स ले लेते हैं, तो 1 अपॉन एस क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 अंदर ले लो, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर 5 हो जाएगा। बेटा अगर मैं एल लूँ यहाँ पे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर एन प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, एक्स पावर एन गामा एन प्लस 1। बेटा इस गामा एन प्लस 1 को इधर ले लेंगे, है ना। तो बेटा यहाँ पे 3 है तो ये गामा 3 आ जाएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, है ना, एन प्लस 1 ऊपर एन हो रहा है, राइट। तो बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, तो यार ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन गामा 3, राइट। एंड इसमें प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये 2, बेटा यहाँ 5 है तो ये आएगा हमारे पास एक्स पावर 4 गामा 5, राइट, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। तो सुन 2 यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर, और बेटा गामा 3 की वैल्यू हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं, 2 हो जाएगा, है ना, प्लस 2 एक्स पावर 4, बेटा गामा 5 की वैल्यू होती है 4 फैक्टर, दैट इज इक्वल टू 24, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 4 अपॉन 12। ये इसका क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन बाय द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हम क्या करेंगे भैया, ये आएगा 0 to x y t, बेटा ये जो x माइनस टी है उसको ऊपर लिख के यहाँ पे क्या लिख देंगे, पावर माइनस का 1/2 इज इक्वल इंटू डी टी इज इक्वल टू, ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ लाप्लास लेते हैं, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, वाई एक्स हो जाता है स्टार। इसमें ये जो हो जाएगा ये आएगा एक्स पावर माइनस 1/, भाई एक्स माइनस 2 की जगह हम एक्स रख देंगे ना, एक्स माइनस टी की जगह हम एक्स रख देंगे, क्लियर है। इज इक्वल टू ये क्या आएगा, लाप्लास ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लाप्लास ऑफ वाई एक्स को हम वाई बार लिखेंगे एंड इसमें यहाँ पे आएगा लाप्लास ऑफ एक्स पावर माइनस का 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा लाप्लास ऑफ 1 लाप्लास ऑफ एक्स एंड लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें यहाँ पे लाप्लास ऑफ एक्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स पावर एन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसमें लाप्लास ऑफ एन एक्स पावर एन का जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, इसमें गामा एन प्लस 1 अपॉन एस पावर एन प्लस 1 आएगा। तो भैया यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2, तो बेटा यहाँ पे बढ़ के गामा आ जाता है, तो यार ये आएगा y बार और ये आएगा गामा 1/2, बेटा -1/2 प्लस 1 करेंगे तो गामा 1/2 है ना, अपॉन s पावर 1/2 इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे 1 अपॉन s होगा, ये 1 अपॉन s स्क्वायर हो जाएगा और ये गामा 3 अपॉन, तो ये आएगा 2 अपॉन s क्यूब, है ना, गामा 3 अपॉन s क्यूब, तो गामा 3 की वैल्यू 2 हो जाती है, राइट। अब इसमें यहाँ पे गामा 1/2 तो हमारे पास क्या जाएगा, रूट पाई हो जाएगा और s पावर 1/2 को उधर ले लो, है ना।
तो y बार इज इक्वल टू, यहां पे इसको उल्टा कर लेते हैं ना, तो ये आएगा हमारे पास रूट एस अपॉन ये आएगा हमारे पास रूट पाई, बिकॉज गामा 1/2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रूट पाई। अगर आपको नहीं आता तो आईटी पे जाके गामा बीटा का फंक्शन का वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। सो ये आएगा 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस क्यूब हो जाएगा, है ना। तो बेटा यहाँ पे वाई बार का मतलब क्या होता है, लाप्लास ऑफ वाई, क्लियर है। तो यार ये हमारे पास रूट एस को अंदर ले लेते हैं बेटा, ये तो 1 अपॉन रूट पाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एस पावर 1/2 प्लस ये आएगा बेटा, ये रूट है और ये एस स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एस पावर 3/2। सो सुन यहाँ पे जब रूट एस अंदर जाएगा तो यार ये आएगा हमारे पास 2 एस पावर 5/2 हो जाएगा, राइट। अब इसको लाप्लास इनवर्स ले लो, तो बेटा y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट पाई, ये आएगा हमारे पास लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर 1/2 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर 3/2 प्लस 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर 5/2 हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। एंड ये हमारे पास 12। अब इसमें देखिए यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस पावर n/2 इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, x पावर n अपॉन गामा n+1, राइट। तो बेटा यहाँ पे 1/2 है, तो जहां पर भी n+1 है वहां पे 1/2, तो बेटा क्या होता है, ये 1/2 तो यहाँ पे आ जाता है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है, राइट, है ना। तो यार ध्यान देने की जरूरत है, ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट पाई, बेटा ये तो 1/2 तो गामा में आ जाएगा, है ना, और एक पावर कम हो जाएगी, तो यार ये -1/2 हो जाएगी, राइट। प्लस इसी टाइप से ये जो 3/2 है गामा में आ जाएगा और ऊपर एक कम हो जाएगा, 3/2 में से एक कम गया तो 1/2, राइट। इसी टाइप से सुन ये आएगा हमारे पास 2, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा 5/2 और इसमें से एक कम हुआ तो यार x पावर 3/2 हो जाएगा, क्लियर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। सो y इज इक्वल टू सुनिए आएगा 1 अपॉन रूट पाई, सुन यहाँ पे x पावर माइनस का 1/2 तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुन गामा 1/2 की वैल्यू हमारे पास रूट पाई होती है ना, ये आएगा x पावर 1/2, सुन गामा 3/2 तो बेटा इसकी वैल्यू होती है 1/2 गामा 1/2 की रूट पाई वैल्यू हो जाती है ना, प्लस 2 सुन ये आएगा हमारे पास x की पावर 3/2, सुन 5/2 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 3/2, एक एक कम कर दे जाओ 1/2 एंड गामा 1/2 तो बेटा रूट पाई हो जाएगा। इस रूट पाई को बाहर निकाल दीजिए तो बेटा ये तो 1/पाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस सुन ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 रूट एक्स एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ये 2 4 8 सुन ये आएगा 8x रूट एक्स अपॉन 3 आ जाएगा। अब चाहो तो रूट एक्स का आप एलसीएम ले लो एंड देन इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, सो इन क्वेश्चन हमारे पास बोला जा रहा है कि y(x) इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स माइनस 2 0 to x yt cos x माइनस t dt। भैया क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे y(x) इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स माइनस 2, सुनिए y तो एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस टी को हम लिख देंगे cos x और यहाँ पे बीच में स्टार लगा दो एंड अब दोनों तरफ बढ़िया क्या ले लो आप, लाप्लास ले लो, राइट। मैं दोनों तरफ क्या कर लेता हूं, उसका लाप्लास ले लेता हूं। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी y बार एंड सुन यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स का लाप्लास है ना, चलो मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ फिर बाद में ले लेते हैं, -2 लाप्लास ऑफ y(x) स्टार cos x आ जाएगा, राइट। बेटा यहाँ पे ये आ जाएगा y बार और ये आ जाएगा 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस 2, बेटा इसका लाप्लास y बार हो जाएगा और यहाँ पे इसका जो लाप्लास होगा s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। नाउ ये टर्म को इधर ले लीजिए आप, तो सुनिए आएगा y बार प्लस 2 y बार s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1। बेटा यहाँ पे y बार कॉमन ले लीजिए आप, जब y बार कॉमन लेंगे तो ये आएगा हमारे पास s स्क्वायर प्लस 1 है ना, और यहाँ पे 1 ये एलसीएम आ जाएगा तो s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1। सुन y बार यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1। भैया एस प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, ना इसको अलग अलग कर दीजिए। तो भैया हमारे पास क्या आएगा, y बार इज इक्वल टू, इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे ये जो एस स्क्वायर प्लस 1 है ये तो ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा एस प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, क्लियर। सुनिए हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अगर हम चाहें यहाँ पे तो प्लस 2s माइनस 2s कर दीजिए, है ना, प्लस 2s माइनस 2s करेंगे तो बेटा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्लस का 2s और माइनस का 2s कर लेता हूँ। ऐसा करने से हमारे पास क्या, इसको हम लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ y, राइट। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास s प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन s प्लस 1 का क्यूब माइनस 2s अपॉन s प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा। भैया ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, राइट। सो यार यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लाप्लास ऑफ y, बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन s प्लस 1 हो जाएगा माइनस, इसमें यहाँ पे क्या करो 2 तो एज इट इज रहने दो, मैं क्या करता हूँ प्लस 1 एंड -1 कर देता हूँ डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। भैया ठीक है। नाउ
यहाँ पे आएगा बेटा लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस वन माइनस, बेटा इस एस प्लस वन को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2, बेटा यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन एस प्लस वन का क्यूब हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं भैया, इसका इनवर्स ले लेते हैं, तो ये आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस वन, है ना, माइनस 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा एंड प्लस का 2 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस वन का क्यूब हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी भैया, इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास इनवर्स लेंगे तो ये आएगा हमारे पास e की पावर माइनस एक्स। अब दोनों की समस्या है, इसका लाप्लास इनवर्स निकालना सबसे बड़ी समस्या है। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा बोला जाए तो यार लाप्लास इनवर्स, चलो कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुन ये आएगा माइनस का 2, ये प्लस हटाएंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस एक्स। सुन लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, सुन यहाँ पे हटाएंगे तो e की पावर माइनस एक्स लाप्लास इनवर्स ऑफ एस क्यूब आ जाएगा, राइट। सो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स टू e की पावर माइनस एक्स, बेटा ये x हो जाएगा प्लस 2 e की पावर माइनस एक्स, सुन ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन गामा 3 मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सुन 2 से 2 कैंसिल, व e की पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल दीजिए, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, भैया इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका टाइप की इक्वेशंस को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास बोला जा रहा है कि वाई एक्स प्लस 2 0 टू एक्स वाई टी डी टी कॉस हाइपरबोलिक 2x। तो बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इज्जत से लिखते हैं, तो वाई एक्स प्लस 2 यहाँ लिखता हूँ मैं 0 टू एक्स वाई टी, बेटा यहाँ पे लिखता हूँ मैं x माइनस टी पावर 0 डी टी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि x माइनस टी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 ही होती है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे लिख देते हैं हम वाई एक्स, है ना, प्लस 2, सुन यहाँ पे लिख लेते हैं हम वाई एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास स्टार x की पावर 0, है ना, एंड इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कॉस हाइपरबोलिक 2x। अब मैं क्या करता हूँ भैया, दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, लाप्लास ले लेता हूँ। तो यार ये हमारे पास लाप्लास आ जाएगा, ये हमारे पास लाप्लास आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा भैया, लाप्लास आ जाएगा, राइट। सो सुन यहाँ पे इसका लाप्लास लेंगे तो y बार आ जाएगा, प्लस यहाँ पे सुन y(x) का लाप्लास लेंगे तो भैया ये हमारे पास y बार आ जाएगा, और x0 मतलब 1 है, और 1 का लाप्लास हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन s। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, इनका लाप्लास दोनों का अलग अलग निकालना है आपको, क्लियर है, ये गड़बड़ मत कर देना। सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। इस सुन ये हाइपरबोलिक है तो नीचे माइनस आ जाएगा, अगर हाइपरबोलिक नहीं होता तो यहाँ पे प्लस होता नीचे, है ना, बाकी कोई फर्क नहीं होता। सुन y बार कॉमन निकाल लेते तो ये आएगा 1 प्लस 2 बाय एस इज इक्वल टू, सुन ये आएगा s अपॉन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस 4, चलो ऐसे ले लो, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, y बार, ये आएगा हमारे पास s प्लस 2 अपॉन s, है ना, एंड इज इक्वल टू s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। नाउ इसको क्या कर लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो यही कर लेते हैं। सो y बार इज इक्वल टू ये आएगा s स्क्वायर अपॉन s प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करें, या तो हम यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दें, उससे हम इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं, या फिर इसको s माइनस 2 s प्लस 2 करके यहाँ पे s प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको इज्जत से लिख लेता हूँ, तो सुनिए आएगा s स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं s प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू s माइनस 2 कर देता हूँ, क्लियर है। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, फिर बाद में निपटते हैं, है ना। सुन y बार को हम क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं y इज इक्वल टू, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेता हूँ, है ना, एस स्क्वायर अपॉन ये, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, है ना, यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये आएगा एस स्क्वायर अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एस माइनस 2, तो बेटा ये आएगा a अपॉन एस प्लस 2 प्लस बी अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस माइनस 2। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप ITIP पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ की हम शॉर्ट ट्रिक से वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे a की वैल्यू, b की वैल्यू आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं ना। इस s की जगह क्या रखोगे, b0 हो जाए -2, इसको छुपा के रखिए तो ये आएगा -2, यहाँ रखेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4 अपॉन, नीचे हो जाएगा माइनस का 4, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1, है ना। ये हमारे पास b की वैल्यू आएगी। अब इस c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सुन s की जगह हम 2 रखें तो c 0 हो जाए, इसको छुपाइए और यहाँ 2 रख दीजिए, है ना। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी, तो बेटा 2 रखेंगे तो ये आएगा 4, और यहाँ 2 रखेंगे तो यार ये आ जाएगा हमारे पास 16, तो आई थिंक 1/4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो c की वैल्यू हमारे पास 1/4 हो जाएगी। अब हमें निकालनी है यहाँ पे a की वैल्यू, तो जब भी a की वैल्यू निकालें तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो सबसे, या फिर इसका एलसीएम लेके कैंसिल कर दो, बात बराबर है ना। तो जब ऐसा करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास s स्क्वायर, यहाँ आएगा हमारे पास a,
s प्लस 2 इंटू s माइनस 2, है ना, ये आएगा प्लस b, ये आएगा हमारे पास s माइनस 2 प्लस c, ये आएगा s प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, s की जो हाईएस्ट पावर s स्क्वायर आ रहा है इसके कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। तो बेटा s स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आ रहा है 1, और यहाँ पे आ रहा है ये सुन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। ये सुन यहाँ पे ये c आ जाएगा, हमारे पास c की वैल्यू यहाँ मिल गई। तो सुन a की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस c हो जाएगी, c की वैल्यू 1/4 है तो 1 माइनस 1/4, तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा 3/4 हो जाएगा। तो सुन ये सब वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो जब मैं इन सब की वैल्यू उठा के रखूंगा भैया तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, सुन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/4, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 3/4, है ना, एंड 1 अपॉन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है s प्लस 2, एंड उसके बाद हमारे पास b की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस आ रही है, तो सुन माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है 1/4, एंड सुन यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन s माइनस 2 हो जाएगा। भैया क्या करो, लाप्लास इनवर्स ले लो, तो ये आ रहेगा 3/4 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 हो जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू, ये आएगा 3/4, सुन ये आएगा हमारे पास e की पावर माइनस 2x माइनस, यहाँ पे सबसे पहले इसको हटाएंगे तो e की पावर माइनस 2x लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1/4, बेटा ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा तो e की पावर 2x हो जाएगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/4 e की पावर माइनस 2x और 1 अपॉन s स्क्वायर का हो जाएगा x, e की पावर माइनस 2x प्लस 1/4 e की पावर 2x हो जाएगा। तो यार भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से बहुत इजीली आप कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने मेरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो यार यहाँ जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। अगर आप IIT JEM या गेट या CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं MCQ, MSQ और NAT, इसमें पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। इसमें यहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें वाली बुक है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप JEM, CSIR, गेट एग्जाम की तैयारी करें तो उसको आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।